अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो एट बिलाल। फ्रेंड्स, हमारी दुनिया का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 30% हिस्सा ही खुश्की है, जिसका मतलब ये कि पानी अपने अंदर बहुत से राज समोए हुए हैं। डाइवर्स पानी में जाते हैं और इन राजों को तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पानी में से मिलने वाली अजीबो गरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो पर जाने से पहले हस्बे मामूल सब्सक्राइब करें इन्फो एट बिलाल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, बहुत से स्कूबा डाइवर्स जब पानी के अंदर गए तो उनको बहुत सारी चीजें नजर आईं। जानवर तो नजर आते ही आते हैं, लेकिन खुश्की से जो चीजें नीचे चली गई हुई हैं उनको भी फाइंड आउट करने में इन स्कूबा डाइवर का बहुत बड़ा हाथ है। आज हम इन्हीं चीजों के ऊपर आपको दिखाने और डिस्कस करने जा रहे हैं। 1941 में बनाया जाने वाला बरतानिया का एक फौजी जहाज जो मिस्र के करीब एक मोहम्मद नामी एरिया में डूब के गर्क हो गया था। असल में बरतानिया ने इस जहाज को इसलिए बनाया था कि एक जगह से दूसरी जगह पे वेपन्स और फौजी तरसीलात को दरामद और बरामद किया जा सके। समंदर में डूबने के बाद इस जहाज का 10 से 12 साल कोई पता नहीं चला। 12 साल के बाद कुछ स्कूबी डाइवर्स अंदर गए और उनको इसका मलबा मिला, और आप हैरान होंगे कि जब उन्होंने देखा कि इस जहाज में सिवाय जानी नुकसान के बाकी चीजें सारी की सारी वैसे पड़ी हुई हैं, जिसमें जीप्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिलें और हथियार एज इट इज जहाज के अंदर बिल्कुल महफूज पड़े हुए थे, जैसे उनको किसी ने छुआ तक नहीं। जहां पर अब ये जहाज मौजूद है वहां पे अब मिस्र ने एक सियाहती मुकाम बना रखा है। ना सिर्फ दुनिया भर से स्कूबा डाइवर्स यहाँ पे आते हैं, बल्कि नेशनल जियोग्राफिक इंटरनेशनल चैनल ने इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बना रखी है। फ्रेंड्स, एलियंस के ऊपर बहुत सारी मूवीज बन चुकी हैं और बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है। लोग इस चीज को लेकर बड़े हैरान हैं कि क्या ये मखलूक वाकई हकीकत में मौजूद है या ये सिर्फ फैंटेसी मूवीज के तौर पर ही सामने आती है। लेकिन अगर कभी तैराक समंदर में जाएं और उनको एलियंस की कोई नस्ल मिल जाए तो क्या ही हैरानगी की बात होगी, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप सबके लिए भी। रशिया के एक मुकाम पर स्कूबा डाइवर्स समंदर में रिसर्च कर रहे थे कि इस रिसर्च के दौरान उनको एलियंस नजर आ गया। असल में ये ओरिजिनल एलियंस नहीं था, लेकिन वो दूर से इसे एलियंस ही समझ बैठे और खौफजदा हो गए। जैसे ही वो करीब गए तो उन्होंने क्या देखा कि ये एक मुजस्समा है जिसको 1979 में बनाई जाने वाली फिल्म द एलियंस में इस्तेमाल किया गया। जेनोमॉर्फ जो इस करैक्टर का नाम है, इसके मुजद्दिद ने इसकी एक कॉपी समंदर में इस वजह से रखवा दी ताकि जब स्कूबी डाइवर्स नीचे आए तो वो इस चीज को देख के लोगों को बताएं कि हमने एलियंस देखा है। और इस करैक्टर की लोकेशन नामालूम जगह पर है, बट जो भी वहां पे लकी डाइवर्स जाता है वो देख के वाकई हैरान रह जाता है और वो बाहर आके इसी तरह की स्टोरीज बताता है कि हमने एलियन का मुजस्समा देखा। फ्रेंड्स, ट्रेन एक ऐसी सवारी है जो अपने ट्रैक पर चलती है, यानी उसके लिए एक मखसूस ट्रैक होता है जिससे वो लेफ्ट राइट नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ वो ट्रैक जाता है वो उसके ऊपर ट्रेवल करती है, वो नॉर्मल रोड के ऊपर भी नहीं चल सकती। आपने ट्रेन को ट्रैक्स के ऊपर तो चलते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने समंदर की तह में ट्रेन को देखा? है ना हैरानगी की बात। लेकिन न्यू जर्सी के करीब जब एक स्कूबी डाइवर समंदर की तह में गया तो उसने एक नहीं बल्कि 2 ट्रेन्स देखी जो 90 फुट की गहराई से भी नीचे पड़ी हुई थीं और किनारे से बहुत दूर। तहकीक करने के बाद पता चला कि ये जो आज की ट्रेन से मुनफरिद ट्रेन समंदर के नीचे मिली हैं, ये 18s की दरियाफ्त हैं और ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती थीं। लेकिन समंदर के ये नीचे कैसी चली गईं, ये अभी तक मिस्ट्री है, इसका कुछ पता नहीं। फ्रेंड, दूसरी जंगे अजीम में अमेरिका ने समंदर में जापानीज फौजियों और उनके जहाजों को बहुत बुरी तरह मारा। अमेरिकन हमले से तबाह होने वाले फौजी और जापानीज जहाज जो एक मिस्ट्री बन चुके थे, जिनका नामो निशान भी नहीं था। एक दिन एक फ्रेंच स्कूबी डाइवर जिसका
نام جیکب تھا، وہ سمندر کی تہ میں گیا اور اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی خوفناک منظر سمندر کے نیچے موجود ہے، یعنی کہ جاپنیز جہاز اور فوجیوں کی لاشیں دیکھ کر اس پر خوف طاری ہو گیا۔ باہر نکل کر اس نے اس سٹوری کو ایک بہت ہی ٹیریفائنگ ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ جب جاپنیز گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ چلا تو اس نے اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکال کر اپنی سرزمین میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ہی ایک خوفناک منظر تھا۔ اس میں تقریباً 400 فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوبارہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان۔